खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। ललितपुर लाइव टीवी की ओर से सभी के लिए विजयदशमी दशहरा पर्व की एवं दुर्गा महोत्सव विसर्जन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ललितपुर मुख्यालय के गोविंद नगर रावताना स्थित रामलीला मैदान में हैं। यहाँ पर श्री हनुमान जयंती रामलीला समिति संस्था द्वारा रामलीला का मंचन हो रहा है। यहाँ पर श्री रघुनाथ जी बड़ा मंदिर चौबियाना से भगवान राम का दरबार शोभा यात्रा के साथ आया है, तो वहीं रावण की सवारी भी यहाँ पर आई है और दोनों राम और रावण की सेना का यहाँ पर युद्ध होना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रावण का 51 फुट ऊंचा पुतला दहन के लिए तैयार है, समिति के द्वारा बनाया गया है। और इस लंकापति रावण का पुतला का जो दहन होना है वह सत्य पर विजय पाने के लिए, झूठ को धाराशाही करने के लिए किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये रामलीला मैदान है। इस मैदान में अभी रामलीला का मंचन होगा, राम और रावण का युद्ध होगा और इस युद्ध के माध्यम से बताया गया है कि भगवान राम जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, वह क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम थे, रावण का क्यों दहन किया जाता है, हम इस रामलीला मंचन के द्वारा बताएंगे। आप देख सकते हैं कि 51 फुट जो रावण का पुतला बनाया गया है, ये आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर जनता जो भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, सुरक्षा की व्यवस्था माननीय पुलिस अधीक्षक IPS अधिकारी ललितपुर के द्वारा पूरी तरह से निखिल पाठक जी के द्वारा की गई है। यहाँ पर पुलिस का चप्पे पर पहरा है और हमारे NCC कैडेट भी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो वहीं हमारे इस आयोजन में पधारे VIP जिन्हें हम कह सकते हैं ललितपुर के राजमंत्री, उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र श्रम योजन राज्य मंत्री मनोहर लाल जी पंत, सदर विधायक राम रतन जी कुशवाहा और भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर हैं। मैं उनसे इस विजयदशमी दशहरा पर्व के संदर्भ में वार्ता करूँगा और एक पुरानी परंपरा जो भारतीय संस्कृति की परंपरा है, रामलीला का मंचन रामलीला हनुमान जयंती समिति द्वारा विगत 100 वर्षों से अधिक समय से किया जा रहा है। इस रामलीला मैदान में उस परिदृश्य को, इस इतिहास के आईने में हम बात करेंगे। मंत्री द्वारा से जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। देखिए, रामचरितमानस के आधार पर ललितपुर जनपद में पुरातन समय से लगातार रामलीला का मंचन होता चला रहा है और राम हमारे आदर्श हैं। राम आस्था के प्रतीक हैं। उनके चरित्र का बखान करके इस आम जनमानस को अपने दायित्वों के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करता है। भगवान राम का चरित्र आप सबने देखा, बाल्यकाल से जब से उन्होंने जन्म लिया, उन्होंने नर पुरुष के रूप में लीला मंचन करना प्रारंभ किया था। राम को राज तिलक होने वाला था तो राजा दशरथ ने कैकेयी के माध्यम से 2 वरदान के रूप में इनको वनवास करा दिया और वनवास में जाकर के उन्होंने ऋषि मुनियों को सांत्वना देते हुए उनके यज्ञ की रक्षा की, निशाचरों की माया को समाप्त किया, निशाचरों को मारा और दुष्कर्म करने वाले लोगों को दंडित करने का काम श्री राम जी ने किया। उनके इसी आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए ये रामलीला का मंचन होता है और फिर पुनः वनवास से वापस आकर के रावण पर विजय प्राप्त करके रामचंद्र जी जब अयोध्या लौटे तो उनका पुनः राज तिलक हुआ। राज तिलक के बाद जब रामराज का फिर से स्थापना हुई, पूरा भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ और राम के आदर्शों पर चलते हुए आज तक हम लोग राम के आदर्श को मानते हुए इस रामलीला मंचन को देखते चले जा रहे हैं। और आज विजयादशमी का जो पर्व है, इस पर्व के माध्यम से बुराई पर अच्छाई की विजय, असत्य पर सत्य की विजय के रूप में हम सब इस दशहरे को मनाते हैं। और निश्चित रूप से आम जनमानस इस तरह के मंचन देख करके अपने आप को संकल्पबद्ध करते हुए अपने आप में सुधार लाता है, अपने कृतित्व और चरित्र को सुधारने का काम करता है। मैं आप सभी को इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। रामलीला
का मतलब है रामचरितमानस। जब से सतयुग था, सतयुग के बाद से रामलीला का कार्यक्रम जैसे हुआ अयोध्या के अंदर, जब से राजा दशरथ ने वरदान दिए थे कैकई को, कैकई ने उस वरदानों को मांग करके और राजा राम को वनवास दिया गया। उनके साथ में लक्ष्मण भी गए और माता सीता जानकी गई। तो ये पूरा जंगलों और नदियों में भटकते भटकते चित्रकूट पहुँचे। हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में चित्रकूट भी आता है, महोबा आता है, हमारा ललितपुर जिला भी आता है। तो ये रामलीला का देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अयोध्या में हर वर्ष रामलीला और 5 लाख दिए जलाए जाते हैं। जब रावण का वध करके भगवान श्री राम असत्य पर सत्य की विजय करके अयोध्या लौटे थे, तो रामलीला का पूरा जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने वहाँ राम की लीला होती है दर्शाया जाता है और दीपक भी जलाए जाते हैं। ऐसा ही उसी के धारणा अनुसार हमारे ललितपुर जिले में गोविंद नगर में रामलीला का मंचन होता है और असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त करते हुए राजा रामचंद्र भगवान रावण का वध करते हैं और वध करने के बाद फिर दशहरा का हम लोग पान खाते हैं और राम राम करके एक दूसरे से गले मिलते हैं, जिससे हमारी भारत की संस्कृति जो संतों ने बनाई है वो हमेशा रामलीला के माध्यम से, सत्य के माध्यम से हमेशा जुड़ी रहेगी, जुड़ी रहती है। असत्य का मतलब ये है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जाके बचे दिया ना बाती। तो ये रावण का कुल खत्म हो गया था और असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त हो चुकी थी। इसलिए दशहरा का मनाना अति आवश्यक है और हम लोग मनाते रहते हैं। बुंदेलखंड में रामचरितमानस की अभिव्यक्ति का सबसे सरल और सबसे अच्छा माध्यम रामलीला है। आम जनमानस में रामलीला की जो इमेज बनी हुई है, आज इस ग्लैमराइज के ज़माने में, चकाचौंध के ज़माने में भी आज लोग रामायण के मंचन को रामलीला के रूप में देखना पसंद करते हैं। आज लगभग पिछले 100 वर्षों से ललितपुर में जो रामलीला की परंपरा चली आ रही है, उसमें प्रतिदिन कोई न कोई नया रूप इसमें जोड़ा जा रहा है और आज भी ये रामलीला लोकप्रिय है। हमारी संस्कृति को जीवंत रखने के लिए रामलीला का मंचन और अधर्म पर धर्म की जीत का ये जो पर्व है आज दशहरा का पर्व, इस पर्व को मनाने के लिए जो आज यहाँ ये विशाल जनसमूह एकत्रित होता है, यह परिलक्षित करता है कि आज भी संस्कृति जिंदा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या में जिस प्रकार से एक रामलीला का मंचन प्रारंभ किया है, उसी क्रम में बुंदेलखंड में ओरछा में इस वर्ष जो रामलीला का मंचन हुआ है, जिसे 146 देशों में देखा गया, ये वास्तव में अद्वितीय है और रामलीला की लोकप्रियता को दर्शाता है। हमारे साथ रामलीला मैदान जो गोविंद नगर रावत थाना स्थित है, जहां नगर पालिका द्वारा बेहतर सुंदर व्यवस्था बनाई गई है। जिला प्रशासन भी अपनी व्यवस्थाओं में सक्रिय है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो अयोध्या में रामलीला का मंचन कराया, करोड़ों लोगों ने उसका मंचन देखा। उसी तर्ज पर ललितपुर में भी मंचन चल रहा है। हमारे साथ अपर जिलाधिकारी श्री मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि रामलीला मंचन का क्या स्वरूप, क्या व्यवस्था है। देखिए, हमारे संपूर्ण नगर को 26 वार्ड है, 26 सेक्टरों में बांटा गया है। सभी जगह मजिस्ट्रेट ड्यूटियाँ लगाई गई है और तालाब पे दुर्गा पूजा प्रतिमाएं करीब 1500 की विसर्जित हो चुकी है। उन मूर्तियों को पूरी व्यवस्था, पूरा गोताखोर मुकम्मल व्यवस्था है। मूर्तियां शांतिपूर्ण ढंग से विसर्जित की जा रही है। इसके अलावा रामलीला मैदान में 10 से 1 हज़ार लोग हैं
पूरी जनता को सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए आराम से रामलीला का आनंद लेने दिया जा रहा है। रामलीला हो रही है। आज के दिन दशहरे को बुराई पे अच्छाई की विजय के रूप में एक त्यौहार माना जाता है। रावण में तमाम गुण थे, प्रकांड विद्वान था, लेकिन उसमें बुराई थी। उसके बुराई का राम ने दमन किया। रावण के मरने के बाद राम ने लक्ष्मण को उससे कहा था कि जाकर रावण से कुछ सीखे। जिस तरह की सभी का मत है, माननीय मंत्री जी का, विधायक जी का, जिला प्रशासन का, नगर पालिका प्रशासन का, हमारे साथ नगर पालिका के 88 अधिकारी निहाल चंद जी जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि नगर पालिका द्वारा रामलीला मंचन और नगर को किस तरह से साफ सफाइयों के अंतर्गत किया गया है। जी, पहले दशहरा के अवसर पर मैं नगर वासियों को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा यहाँ पर यह पहला दशहरा है। मैं स्थिति को देखते हुए अपने स्तर से, नगर पालिका के स्तर से जितना संभव हो सकता था उससे भी अच्छा काम कराया है। जो लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं कि पहली बार इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा की गई है। इससे पहले भी 2-3 त्यौहार थे, जैसे आज मूर्ति विसर्जन का है या फिर जवारे का था पिछले टाइमों में, या ढोल एकादश का जो है, सभी में मेरी तरफ से व्यवस्थाएं नगर पालिका की तरफ से अच्छी दी गई हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इस तरह की व्यवस्थाएं और इससे भी बेहतर व्यवस्थाएं देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि नगर पालिका प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और हमारे भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सभी पार्टियों के स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक सेवी संगठन सभी रामलीला का मंचन देखने यहाँ पर अपने परिवार सहित आए हैं। तो वहीं आज दुर्गा अष्टमी महोत्सव का समापन हुआ। प्रातःकालीन सभी दुर्गा मूर्तियों पर पूजन हवन एवं उसके बाद भंडारा हुआ और उसके बाद शाम के टाइम दुर्गा जी विसर्जन के लिए शोभा यात्रा के साथ निकली। शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं ने भक्ति नृत्य किया, अमीर और गुलाल उड़ाकर अपनी आस्था का परिचय दिया। तो वहीं नगर पालिका द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा गोविंद सागर बांध के एक हिस्से को उन्होंने विसर्जन के लिए बना दिया गया था। उस स्थान को निर्धारित स्थान पर दुर्गा महोत्सव की जो प्रतिमाएं बनाई गई उनका विसर्जन हुआ, विधिपूर्वक विसर्जन हुआ। किसी तरह की कोई भी समस्या यहाँ के श्रद्धालुओं को, दर्शकों को नहीं मिली। बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ दुर्गा महोत्सव मनाया गया। तो वहीं जवारे भी, आज जवारों की भी यात्रा निकली। जो 9 दुर्गा में पूजा करते हैं श्रद्धालु, जवारों का पूजा करते हैं और समापन पर उसका विसर्जन करते हैं और जवारों का भी विसर्जन हुआ। तो वहीं आज दशहरा पर्व भी पड़ गया। आज जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि एक साथ 3 कार्यक्रम इस शहर ललितपुर में हुए और उन तीनों कार्यक्रमों को सुबह से शाम तक पूरी व्यवस्था के साथ, व्यवस्था के ढांचे में ढालकर परिपक्वता के साथ, पूरी परिपूर्ण व्यवस्था के साथ दिया गया। आज रामलीला का मंचन हो रहा है। यहाँ पर जो मंच बनाया गया है श्री हनुमान जयंती रामलीला समिति द्वारा, जिसमें ललितपुर लाइव टीवी के द्वारा आपको चित्रमय झलकियाँ दिखाई जाएंगी। आप बने रहिए, जुड़े रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। जैसा कि आप देख रहे हो कि रामलीला, हनुमान जयंती रामलीला समिति, महोत्सव समिति जो विगत कई वर्षों से काम कर रही है, इस वर्ष रामलीला समिति महोत्सव ने जिला प्रशासन और नगर पालिका के सहयोग से बेहतर व्यवस्था बनाई है। ये मंच जो आप देख रहे हैं, मंच लगभग 1 एकड़ का मंच बनाया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के किसी विशेष अनुदान के द्वारा शासन व्यवस्था के अंतर्गत बनाया गया है। आप दूरदृष्टि डालेंगे तो भगवान राम का दरबार लगा हुआ है और इस दरबार में भगवान राम, लखन और सीता और हनुमान जी विराजमान हैं। अभी थोड़ी देर में आप इस ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से राम और रावण का युद्ध का मंचन देखेंगे। दर्शक दीर्घा में आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगी हुई है। बैरिकेडिंग में दर्शक दीर्घा में यहाँ पर दर्शक हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में अपने परिवार सहित आए हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी के अंदर इस भौतिक चकाचौंध, जहाँ फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम अनेक तरह की तकनीकी का साधन सुविधाएं हो चुकी हैं। अनेकों बार जिनकी गिनती अगणित गिनतियों में रावण यूट्यूब पर, चैनलों पर देख चुके हैं, फिर भी आंखों देखा हाल देखने में उनकी जिज्ञासा, लालसा इस रामलीला गोविंद नगर मैदान में खींच के लाई है और वह अपने पूरे परिवार के साथ आकर इस रामलीला का मंचन अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। तो वहीं इस रामलीला के मंचन को लेकर हमारी हनुमान जयंती रामलीला समिति ने बेहतर व्यवस्था की है। इस बेहतर व्यवस्था को
आप देख सकते हैं मंच के माध्यम से बनाया गया है और रथों में सवार हमारे भगवान राम और तो वहीं रावण अपने विमान में सवार होकर इस रामलीला के मंचन में, यानी जो मंचन इस बात का प्रतीक है कि बुराई का समापन, बुराई का निस्तारण, बुराई का क्षय किस तरह से होता है। सत्य परेशान हो सकता है, परस्त नहीं हो सकता है, ऐसा मर्यादा राम की इस लीला में बताया गया है कि सत्य को हमेशा विजय मिलती है। जीत के रूप में मनाया जाता है। आप लोगों के माध्यम से ललितपुर की जनता को मेरा और डीएम सर का एक ही संदेश है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के आदर्शों का अपने जीवन में अनुकरण करें, अनुपालन करें और एक अच्छे समाज की स्थापना करें ताकि यहीं इसी धरती पर राम राज्य के हैं। अच्छे लोग अच्छे रहते हैं। रामलीला मंचन आपने देखा, ये आप इस पर क्या संदेश देना चाहते विजयदशमी? पहले यह दशहरा का पूरा ललितपुर वासियों का शुभकामना देता हूँ। आज ये रावण दहन का बहुत बढ़िया आयोजन करके ये समिति लोगों को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बढ़िया आयोजन किया। सभी हर उस पर रावण दहन में गलत चीज़ हमारा ज़िंदगी से बाहर जाना, अच्छा चीज़ हम लोगों को लेना है। ये संदेश है, ये पूरा दुनिया का हमारा रावण का ये इस मेला में या उस पे दीवार में हम लोगों को लेते हैं। आज भी इसी तरीके लोगों को हमारा पूरा जनपद वासियों का इतनी याद रखना, अपना कोई भी हर समय पे हर साल में ये कि इनका कमियां या गलतियां इसका दूर करेंगे तो बहुत शुद्ध अच्छा होता है, उनका लाइफ अच्छा बढ़िया मिलेगा। ललितपुर वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ललितपुर वाला का भी ये सेम चीज़ है, अच्छा उनको ज़िंदगी में हर कमियां निकल करके अच्छा चीज़ आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना। इस बार चूँकि कोविड गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों को थोड़ी व्यवस्थाएं कम समय में करनी पड़ी और इसके बाद पुतलों का दहन भी हम लोगों ने 3 की जगह 1 किया ताकि मैदान पे ज़्यादा देर ना रुकना पड़े, भीड़ ज़्यादा इकट्ठी ना हो। और इस तरह से प्रयास करते हुए जितना बना, चूँकि इस बार थोड़ा सा अर्थाभाव भी था और समिति के पास व्यवस्थाओं के लिए समय भी कम था, लेकिन व्यवस्थाओं से हम संपूर्ण रूप से शायद संतुष्ट हैं और शायद जनता भी संतुष्ट होगी। ललितपुर वासियों को क्या कहेंगे? ललितपुर वासियों से हम ये कहें कि हम अपने सारे त्यौहार इसी तरह से सौहार्दपूर्ण तरीके से ऐसी मिलीजुली संस्कृति के साथ इसी तरह मनाते रहें और इसी तरह से जिस तरह से राम ने रावण को मारा है, जो हमारे जो है विजय का पर्व है, इस पर्व को हम लोग इसी तरह से अपने ध्यान में रखते हुए आगे भी इन परंपराओं को इसी तरह से निर्वाहन करें। इसके लिए प्रशासन से जो सहयोग मिला वो किस तरह से मिला? प्रशासन का हमें बहुत बढ़िया सहयोग मिला, नगर पालिका का सहयोग हमें सबसे अच्छा मिला, जिन्होंने बहुत कम समय में इस मैदान को बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित किया। इसी तरह से जल विहार पर भी उन लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। बाकी थोड़ी सी व्यवस्था हमें ट्रैफिक की तरफ से थोड़ी सी असंतुष्टि इसलिए रही कि वो अब जो कारण रहे, इस समय ललितपुर जनपद की कुछ राजनीतिक और सामाजिक समीकरण बिगड़े हुए थे, प्रशासन वहां पर व्यस्त था इसलिए, लेकिन जितना उन्होंने सहयोग किया वो हमारे लिए पर्याप्त था और हमारा कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुआ। धन्यवाद। जैसा कि ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से आपने रामलीला के मंचन में राम और रावण का युद्ध देखा, वानर सेना और रावण सेना के बीच में युद्ध देखा। आपने ललितपुर लाइव टीवी के चित्रमय झलकियों में आप देख सकते हैं रावण और राम का युद्ध और अंततः विजय की जीत होती है। विजय पर्व दशहरा पर्व मनाया जाता है। उसी उद्देश्य को लेकर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर शासन प्रशासन के नुमाइंदे अधिकारी एवं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं हमारे अनेक राष्ट्रीय संगठन पार्टियों के पदाधिकारी और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर दर्शक यहाँ पर आए, जिन्होंने अपनी आंखों देखा हाल इस रामलीला के मंचन को देखा। लगभग 100 साल पुरानी है रामलीला का मंचन अनवरत गोविंद नगर स्थित रावत थाना स्थित रामलीला मैदान में चल रहा है। आज इसका समापन हुआ। आप देख सकते हैं कि रावण का दहन हुआ, पुतले का दहन हुआ और हम आपको ललितपुर लाइव टीवी के विशेष रामलीला का मंचन जो हो रहा है, रावण का युद्ध हो रहा है। रावण के द्वारा तलवार घुमाई जा रही है तो राम के द्वारा तीरों की बौछार की जा रही है। तो मेघनाथ और कुंभकर्ण अपने शस्त्रों का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं कुंभकर्ण बड़े बड़े मटकों को फोड़ रहा है, उसे जगाया जा रहा है। इस तरह की लीलाओं का मंचन आज यहाँ पर रामलीला मैदान में हुआ। इस तरह हमारी भारतीय संस्कृति, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की संस्कृति
हमारे इस रामलीला के मंचन में दिखाई गई। ललितपुर लाइव टीवी की चित्रमय झलकियों के साथ जुड़े रहें, बने रहें। मैं ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.